बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद नवीद अनवर, डीएमजी फार्मास्यूटिकल की तरफ से। दोस्तों, आज वर्ल्ड एग डे है। इस दिन का मकसद अंडे की ग़िज़ाइयत और इंसानी सेहत के लिए उसकी अहमियत को उजागर करना है। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा समझी जाती है। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा समझी जाती है क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मादनियात पाए जाते हैं, जो जिस्म की नशो-नुमा और तवानाई के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, लाइव सेशन में डॉक्टर शाहिद वहीद साहब, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, पीएचडी फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी मौजूद होंगे। हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनके साथ कुछ लाइव सेशन लेंगे, थोड़ा छोटा सा, जिसमें वो कुछ हम अंडों के हवाले से पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की मिथ शेयर करेंगे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अंडे की शेयर करेंगे, हम डिस्कस करेंगे और अंडे के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल और सेहत पर असरात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जी। तो सर, कुछ मिथ्स हैं, कुछ न्यूट्रिशन के हवाले से चीज़ें हैं, कुछ छोटे-छोटे सवाल होंगे जो हम चाह रहे हैं कि आपसे हम उसकी इन्फॉर्मेशन लें। ज़ाहिर है आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं। जी। अगर इजाज़त दें तो मैं सर कुछ सवाल करना चाहूँगा जी। जी, बिल्कुल है। मैं थोड़ा-सा इसमें कर लेता जी, हूँ। प्लीज़ एक सर। तो ये कि मेरी पीएचडी जो है वो फूड साइंस टेक्नोलॉजी में है और मैं एनिमल न्यूट्रिशन हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से और जॉब मेरी जो है माशाअल्लाह। वो पिछले 22 साल से पोल्ट्री फीड्स से रिलेटेड है हुँ, हुँ, और हुँ, 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 हुँ। यही मेरा शुबा है। लेकिन जी, मेरी रिसर्च और एरिया ऑफ जो पीएचडी है वो फूड साइंस टेक्नोलॉजी है और मैं उसमें काफ़ी सारी इस तरह के सेशंस काफ़ी ज़्यादा कर भी चुका हूँ मुख्तलिफ कुछ मेडिकल कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो आप माशाअल्लाह, फील फ्री, ठीक आप है। कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उसका आंसर आएगा और जी, बिल्कुल ठीक। मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स हैं हमारे एग खाने को लेके। कोई कहता है जी गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, कोई हम बच्चों को भी बाज़ दफ़ा नहीं खाने देते हैं। तो इसी तरह की छोटी-छोटी जी। चीज़ें हैं। सर जी, एग जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज़ करता है, हार्ट डिज़ीज़ बढ़ाने में कोई इसका है सर कोई इफ़ेक्ट इसका भी? देखिए एग के हवाले से बहुत सारे मिथ्स तो हैं और जी सर। वक़्त के साथ-साथ कम भी होते जा रहे हैं। जो जी, कोलेस्ट्रॉल जी। वाला मिथ है, इसमें तो इंटरनेशनली तो इस पे बहुत वर्क हुआ है, काम हुआ है और आपको सर, मालूम है 2021 में सर, अमेरिकन कार्डियक काउंसिल और जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सर, कोलेस्ट्रॉल को के बारे में एक नई रिसर्च ये की कि चूँकि ये बॉडी का एक ऐसा मेटाबोलाइट है जो लिवर खुद बनाता है, कोलेस्ट्रॉल तो लिवर बना रहा है और 70 टू 80% जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में बनता है, वो लिवर खुद बनाता है। सो जो सर। सप्लीमेंट्री कोलेस्ट्रॉल का कांसेप्ट था इससे पहले जी, 2020 से पहले, तो वो ऑल टुगेदर चेंज हुआ और अब पब्लिक मेडिसिन के जो जर्नल्स हैं या पब्लिकेशंस हैं, वहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल को और ख़ास तौर पे जो कांसेप्ट है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से वो डिफरेंट है। अच्छा, स्पेसिफिक टू एग पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी की ही रिसर्च है 2018 की, अगर आप वेबसाइट पे भी देखेंगे, अभी भी सर। अवेलेबल है वो रिसर्च, जिसमें उन्होंने एग के हवाले से उस और इसके मिथ के हवाले से सबसे बड़ा मिथ जो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से है इसको ऑल टुगेदर इसको नेगेट किया है। इसको उन्होंने इसमें ये एक्सप्रेशन दी है, जो रिसर्च का आउटकम है वो ये है कि सर, कोलेस्ट्रॉल जो है, एग कोलेस्ट्रॉल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल इट्स हाई लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है और ठीक ये है। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, ये नुकसान देने वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो ये मिथ कि एग के कोलेस्ट्रॉल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, वो इसलिए भी नहीं ठीक पड़ता है। कि इसकी मिलीग्राम्स में जो डेली कंट्रीब्यूशन है इन टोटल पूल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स, वो भी कम है। ठीक है। तो ये जो मिथ है, वो खुद पाकिस्तान में जो रिसर्च हुई आगा खान यूनिवर्सिटी की जो अवेलेबल हुँ। है, वो आप पढ़ लें। तो वो कोलेस्ट्रॉल जो एग के हवाले से एक मिथ था, शायद अब ये चीज़ें सर, तब्दील हो रही हैं, लोगों के कांसेप्ट्स भी चेंज हो रहे हैं। देसी अंडे जो हैं वो फार्मी अंडों से अच्छे हैं सर? देसी और फार्मी अंडे बेसिकली पाकिस्तान में जो कांसेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। चूँकि सर। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ देहात में गाँव-देहात में लोग मुर्गी रखते थे और वो ब्राउन शेल्ड एग्स थे। हमारी जो हाँ जी, हाँ जी, मुर्गियाँ हाँ जी। और अब तो जो देसी है, वो पाकिस्तान में उस हाँ तरह जी। से देसी अवेलेबल भी नहीं है। हम हर हाँ कलर्ड जी। जो लेयर है, यानी रंगदार
जो कोई ब्राउन है और इसी तरीके से जी, बहुत सारी, क्योंकि हम बाहर से ब्रीड्स लाते रहे, मिक्स होती रही, तो उनका जो अंडा है वो जी, जी, ब्राउन जी, एग शेल्ड है और उसको हम देसी अंडा सो कॉल्ड कह लेते हैं। और इसी तरह जो बाकी ठीक है, फार्मी अंडा उसको कहा जाता है जो लेयर पाली जाती है। तो न्यूट्रिशनली तो ठीक है, डिफरेंस नहीं है, बल्कि मैं ये ठीक है। कहूँगा कि आपको अगर आप अंडे लें, तो जो मार्केट से आप अंडे लेते हैं व्हाइट एग्स, उनका वज़न ठीक हाँ होता जी, है एज़ कम्पेयर टू ठीक है। जो आपका, हाँ, जिसको आप कहते हैं देसी अंडा, उससे इनका वज़न देसी भी अंडा। ठीक होता है। जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक। बहुत न्यूट्रिशनली अच्छा। भी, न्यूट्रिशनली देखें ना, उसमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपके एग, जो व्हाइट शेल्ड एग है उसमें भी वही न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्राउन शेल्ड एग में न्यूट्रिएंट्स हैं। तो बड़ा फ़र्क एज़ सच तो नहीं है, सिर्फ़ लोगों का एक मिथ है या उनका कांसेप्ट है कि ब्राउन शेल वाला वो बेहतर है, और शायद फ्यूचर में अगर फार्म्स पे भी ब्राउन शेल्ड आ जाएँगे शायद, तो फिर हाँ ये जी, कांसेप्ट भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हमारी हेल्थ के लिए डेली अंडे खाना, ये भी हमारे गाँव सतह पे ये ट्रेंड है सर। हमें भी बचपन में सुनने को मिलता था कि जो है वो ज़रा परहेज़ किया करें या खाने से डेली। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, आप डेली अगर 1 अंडा लेते हैं, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, उनको ज़रूर उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट जी, में अंडा इसलिए ज़रूरी है कि ये बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का अलोंग बिल्कुल विद ठीक, द हेल्दी फैट्स। और आप ये देखें कि अंडे में अल्लाह ताला ठीक ने है, तमाम ठीक न्यूट्रिएंट्स है। रखे हैं। यानी इसमें वो तमाम ग़ज़ाइयत शामिल है जो पूरी एक तख़लीक का बायस बनती है। इसमें से एक चूज़ा निकलता है जो अल्लाह ताला ने मुकम्मल कंप्लीट बनाया है। हाँ जी, तो इसमें प्रोटीन भी है, सर, इसमें फैट्स भी हैं, इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पोटेशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, विटामिन्स हैं, ठीक है। और सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट इसमें कि ल्यूटीन है, ज़ीज़ैंथीन है। सो इट्स अ फुल पैक ऑफ नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपको कुदरती जी, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वेरी स्टार्ट अपने बच्चे को 1 या डेढ़ साल के बाद जब बच्चा अ, दूध के साथ-साथ अंडा लेना शुरू करता है, तो इसको डेली 1 सर, अंडा हमारी डाइट में होना चाहिए, और इसको आगे पूरी लाइफ आप कम से कम 1 अंडा 1 दिन में, और अगर आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बेहतर हैं, किसी अच्छी डाइट प्लान पे जाना चाहते हैं, तो बेस्ट रिकमेंडेड है कि आप 1 से 2 अंडे सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, बॉइल्ड एग एग लें, इसको किसी भी शक्ल में यूज़ करें। ये आपकी जो डाइट है उसका मस्ट पार्ट है। तो ये कतई ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि जो सर्दियों में अंडा लेना चाहिए या गर्मियों में बिल्कुल नहीं ठीक, लेना चाहिए। तो ये सही, कांसेप्ट सही, सही, बिल्कुल सही। गलत है। जी। बिल्कुल ठीक है। सर, रॉ एग खाना चाहिए या कुक्ड एग खाना चाहिए? इसके बारे में सर क्या फ़र्क है? अच्छा, पूरी दुनिया में रॉ एग्स जो हैं वो सिर्फ़ कुछ कंट्रीज़ में ही खाए जाते हैं, जैसे जापान में रॉ एग खाया जाता है। सर, तो जी, रॉ रॉ एग्स जो हैं उनको खाना खतरे से खाली नहीं है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल रॉ ठीक है। एग्स जो हैं, अगर तो खुदा ना ख़ास्ता किसी बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो, तो वो रॉ एग में ज़ाहिर है रिस्क है साल्मोनेला का या किसी और चीज़ का भी। तो जब आप कुकिंग करते ठीक हैं, है, आपको पता है कि 50-60 डिग्री पे कुकिंग करने से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, बहुत सारे बिल्कुल ठीक, पैथोजेन्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी बड़ी ठीक, इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि रॉ एग्स जो हैं, इसमें एक प्रोटीन एवेडिन जो या डिफरेंट ऐसी प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। यानी ह्यूमन कैन हुँ, नॉट डाइजेस्ट एंड अब्ज़ॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एग्स, अगर आप रॉ एग इस्तेमाल ठीक है, करें, अमूमन ये होता है। तो हमेशा बॉयल करके या हाफ बॉयल करके या उसको कुकिंग करके, उसको हीट ट्रीटमेंट करके अंडे को इस्तेमाल करना चाहिए। दैट इज़ आइडियल रिकमेंडेशन, और इसी तरीके से पूरी दुनिया में मेरे ख़्याल मैक्सिमम 90% जो लोग, या शायद मोर देन दैट, कांसेप्ट यही है कि पका के खाए जाते हैं। दोनों की न्यूट्रिशनल क्वालिटी में जो कुक्ड एग है दैट इज़ मच बेटर, लेस रिस्की, ठीक, और जो रॉ एग है वो कुछ खतरात या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स डाइजेशन के हवाले से और पैथोजेन्स के हवाले से, जैसे मैंने बताया, हो सकती हैं, पॉसिबल है। सर कुक करने से यानी कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो खराब नहीं होती ना? कुक करने से अंडे की न्यूट्रिशनल वैल्यू खराब नहीं होती, अगर इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे और हुँ, एक प्रॉपर टाइम तक कुक किया जाए। अब जब ओवर ठीक, कुकिंग होती है किसी भी चीज़ में, तो उससे ये होता है कि जो एग में अवेलेबल फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, वो थोड़े से हीट से एक्स्ट्रा हीट से वो डिस्ट्रॉय होने का खदशा होता है या कम होने का खदशा होता है। प्रोटीन्स पे तो
और फैट्स पे तो उतना असर यूजुअली अमूमन नहीं पड़ता। मगर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे बेस्ट होती है कि वो प्रॉपर कुक्ड हो, ना अंडर कुक्ड हो, ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हो, जैसे बिल्कुल हार्ड हो जाता है अंडा। तो उसको जब बॉयल करते हैं तो ऐसे बॉयल करना चाहिए, पकाना चाहिए, जिसमें उसकी हीट हम्म, मिले मगर बहुत ज़्यादा कुकिंग ना हो, उससे न्यूट्रिएंट के सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के जैसे मैंने आपको बताया कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लॉसेस हो जी जी, सकते हैं। ठीक है, ठीक 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 ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे। तो सर जी अगला, अगर हम मिथ देखें तो क्या वेट गेन में भी इसका कोई रोल है सर? दो किस्म का, अ, एक तो ये है कि हम सर डाइट कर रहे हैं, तो उसमें हम नॉर्मली जी। अंडे तो खाते हैं, तो उसमें मिथ ये है कि वजन बढ़ाता है, ठीक है जी। दूसरा ये है कि बच्चों में हम उसकी सेहत का ख्याल रखने के लिए उसको अंडे देते हैं ताकि उसकी सेहत बढ़े, उसका वेट गेन और सारी चीजें। दोनों में अगर आप डिफरेंस कर सकें, फरमाएं। अच्छा, अंडा जो है वो बेसिकली एक ऐसी डाइट है जिसको हम फूड साइंटिस्ट, ह्यूमन न्यूट्रिशनिस्ट गाइड करते हैं लोगों को कि अंडा बेस्ट डाइट है फॉर ग्रोइंग एज चिल्ड्रन, और उसकी ठीक है, वजह है कि इसमें प्रोटीन और फैट्स की बड़ी ज़बरदस्त मुतनासिब कंस्टिट्यूएंट्स हैं। 6 ग्राम तक प्रोटीन इसी तरह से एक अंडे में, और 5 टू 6 ग्राम्स तक फैट है, हेल्दी फैट है। और प्रोटीन जो है वो ग्रोइंग बच्चों की सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। और हमारे यहाँ बिल्कुल सर। पाकिस्तान में 42% 45% बच्चे जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हैं। तो बच्चों को तो हर सूरत में अंडे प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। और मैं इसको मज़ीद आइडियल इसलिए समझता हूँ कि अंडे वो उन सोर्सेज़ में से है जिसमें मिलावट नहीं होती। यानी दूध बच्चे को आप देना बिल्कुल चाहें ऐसे। तो वो मिलावट मिलावट वाला ही मिलता है। अंडा जो है हम्म, इसमें वैसे इंसान बाहर से कोई चीज़ उसमें चीज़ डाल के मिलावट नहीं कर सकता। बच्चों को तो जी आइडियल जी, डाइट है प्रोटीन डाइट। अच्छा, जब ठीक है। जो आपके टीनेजर्स हैं जी या जी, बड़े लोग हैं, उनके लिए अंडा इसलिए इम्पोर्टेंट आ जाता है कि अंडा जो है ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इसमें 60 से 70 ठीक है। कैलोरीज़ हैं। तो अच्छा, जब आप अंडा लेते हैं तो ये आपकी डाइजेशन इसके होते हुए टाइम लगता है। सो ओके, ये आइडियल आइडियल फूड है। मेरे जो डाइट प्लान्स में जो मैं किसी को एडवाइस करूँगा या करता हूँ, तो उन डाइट प्लान्स में जो मैं अपने कुछ दोस्तों को करता हूँ, उसमें अंडा मस्ट होता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों में जो डायबिटिक हैं, और वो उन लोगों में जो ओबेसिटी का शिकार हैं, उन लोगों में जो कि हैवी वज़न ज जिनका ज़्यादा वो परेशान है वज़न बढ़ने से। उसकी वजह ये है कि अंडे में कैलोरीज़ कम है, प्रोटीन बहुत अच्छी है, और प्रोटीन फैट्स ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो डाइजेशन लेट करता है। तो इंसुलिन स्पाइक जिसको ग्लूकोज़ की स्पाइक आती है फौरी तौर पे, तो ग्लाइसेमिक ठीक इंडेक्स है, चूँकि अंडे का बहुत कम है, इसलिए ये आइडियल ठीक है, डाइट है फॉर डायबिटिक पीपल, फॉर ओवर वो लोग जो कि डाइट प्लान पे जाना चाहते हैं, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपने लिए जो है वो अ, ऐसी डाइट लेना चाहते हैं जो बिल्कुल सेफ हो, उनसे उनका वज़न कंट्रोल रहे, बढ़े, मगर उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी रहे। लाइक प्रोटीन ठीक है। डेली जो रिकमेंडेशन प्रोटीन की है, वो अंडे से पूरी रहती है और आपको वज़न इंक्रीज़ नहीं करता। सो इट्स आइडियल डाइट प्लान में ये फिक्स होने वाली चीज़ है। अंडा जो है वो अ, वज़न कम करने के लिए, और ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स में ये डाइट का सबसे एसेंशियल पार्ट है, और रिकमेंडेशंस हुँ, यूजुअली इसी से स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे सर। मैं चूँकि आप पीएचडी फूड साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी हैं, तो मेरा अगला सवाल भी यही था, इसके शुगर के हवाले से, ना डायबिटिक के हवाले से। तो वो आपने माशाल्लाह कवर कर दिया है। तो अब थोड़ा-सा सर बता दें कि हम एग योक और एग व्हाइट्स में भी हमारा रौला है पाकिस्तान में ना जी। देसी लेवल पे, लोकल लेवल पे ख़ास तौर पे कि एग योक्स नहीं लेने चाहिए, एग व्हाइट्स लेने चाहिए। इसके बारे में सर क्या फ़रमाते हैं आप? देखिए, एग व्हाइट जो है वो मेनली तो वाटर है, और ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है वाटर के अलावा इसमें प्रोटीन्स हैं। एग ठीक है, जो योक है बेसिकली चूज़े के अ, लिए, यानी चूज़े के लिए उसमें सब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एग योक में हैं। उसमें फैट्स ठीक हैं, है, उस उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें ठीक है, मिनरल्स हैं, स्पेशली उसमें विटामिन्स हैं, और उसमें वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि एक लाइफ़ के लिए रिक्वायर्ड हैं। यानी एक जो ठीक है। चूज़ा जिसने जनरेट होना है, जिसने जी, उसमें जी। से बनना है, तो उस चूज़ा बनने के लिए हर चीज़ एग योक में प्रोवाइड की गई है, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए, एग योक को अवॉइड अच्छा, नहीं करना चाहिए। कि बाज़ लोग इसको ये समझते हैं कि चूँकि एग योक अनहेल्दी है,
तो ऐसा कतई नहीं है, एग योक जो है वो फुल ऑफ हेल्थ है और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम जो बच्चों में शुरू होता है और फिर एल्डर एजेस पे भी है, वो ये है कि अमूमन नज़र की कमज़ोरी और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चे जो हैं हमारे पढ़ने वाले बच्चे उनकी ग्लासेस लग रही हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी डाइट में जो एक पार्ट हम कहते हैं ज़ीज़ैंथीन एक पार्ट है जो कि अंडे के अंदर मौजूद है और ल्यूटीन जो कि हमारी रेटिना की और अपनी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी नज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वो चीज़ है जो कि हमें हेल्प करती है और ओल्ड एज में अल्ज़ाइमर से भी बचाती है। यानी हमारे बूढ़े जब 70-80s को क्रॉस करते हैं, तो एक प्रॉब्लम आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि वो लोग जो कि उम्र जिनकी ज़्यादा हो जाती है तो उनको भूलने की बीमारी भी आ जाती है। तो इसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च हुई है कि ये जो आई साइट है और आपकी मेमोरी है, इस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो कोलिन का है, ज़ीज़ैंथीन का है और ल्यूटीन का है। अब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी आपको अंडे में ही मिलती हैं। आप एग इस्तेमाल करते हैं, रूटीन में अंडे यूज़ करते रहते हैं, तो दुनिया के वो ममालिक जैसे जापान है, ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं, स्पेन, इटली वगैरह, तो उनके जो लोग हैं वो ना सिर्फ 90 साल की एज तक जाते हैं बल्कि उनकी मेमोरीज़ और उनकी आई साइट भी बहुत ज़बरदस्त रहती है और दैट्स व्हाई कि उसकी सबसे बुनियादी वजह ये है कि वो अंडे साल में तकरीबन 300 से प्लस खाते हैं, यानी पर कैपिटा एक शख्स। हमारे यहाँ पे हम अभी 50 टू 60 एग्स पर कैपिटा कंजम्पशन पे हैं। जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। सर मैं समझता हूँ कि आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू की अहमियत भी उजागर की है और जो हमारे जो छोटे-छोटे मिथ्स हैं हमारे सोसाइटी में, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश की है सर। एज़ ए जो है माशाल्लाह आपने कंसल्टेंट भी हैं पीआईडी एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में। तो सर आप हमारी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम आपसे न्यूट्रिशनल वैल्यू की अहमियत को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि हमें अंडे की अहमियत को कैसे उजागर किया जा सकता है? कैसे पैगाम दे सकते हैं? पाकिस्तान वो कौम है जिसमें हमारे बच्चे 10 साल से कम के तकरीबन 45% तक बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन और ख़ास तौर पे क्वाशिरकोर का शिकार हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार हैं, मेरास्मस हमारी पॉपुलेशन में है। तो ये वो डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम हैं, जो पाकिस्तान जैसी मुल्क में जहाँ पे प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे शायद एक तरह से ये सदका जारिया है कि आप किसी को बताएँ कि प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट जो है वो अंडा अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और हमें दुनिया के उन ममालिक के साथ जाके पहुँचना है, जो जिनके बच्चे ज़हीन हैं, जिनमें अपने कद जिसको कहते हैं, प्रॉपर एज पे पहुँच जाते हैं और उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, वो हमारे पास यही है कि सस्ता और उम्दा और बेहतरीन और मैं जैसे कहा था कि बगैर मिलावट के एक सोर्स हमारे पास अवेलेबल है अंडा, वो हमें अपनी डाइट में इस्तेमाल करना होगा। ना सिर्फ बच्चों में बल्कि स्पेशली उन प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो कि हमारे प्रोटीन डेफिशिएंट होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी का बहुत बड़ा मसला आता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसीज़ के मसाइल आते हैं। तो एक होने वाला जो बच्चा है उसकी डाइट जो है मदर की जो खुराक है उससे पूरी अगर करनी है हमने, तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो सबसे अच्छी ऑप्शन है, वो अंडा है और इसके रेगुलर यूज़ से हमारी नेशन, हमारी कौम जो है, वो बच्चे, नौजवान, बड़े, ख़्वातीन सबको इससे फ़ायदा होगा और मेरा ख़्याल है कि इस पैगाम को हमें अपनी कौम को पढ़े-लिखे लोगों को, उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो लोग इसके बारे में किसी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। डॉक्टर शाहिद वहीद साहब कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट पीआईडी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें टाइम दिया सर। ये हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि आपने हमें टाइम दिया सर। डीएमजी फार्मास्यूटिकल की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। बहुत शुक्रिया। तो मेरी तरफ से भी आपका सर ख़ुसूसी शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हमारे लिए ये बहुत इज़्ज़त और ऑनर की बात है कि हम ये इतना टेक्निकल और हेल्दी सेशन आपके साथ कर सके सर। जज़ाकल्लाह सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।